नमस्कार सर। नमस्ते। मैं गिरिराज सरपंच डोले का जैविक कृषि फार्म। तो मैंने क्या नाम से इसमें 2000 से मैं जैविक खेती कर रहा हूँ। जैविक खेती मेरे दिमाग में ये बैठी, मैं कई बार आप लोग कृषि विभाग के लोग बाग कहते थे कि साहब आप आते हो और क्या नाम से खाना खा के चले जाते हो, मजाकों में कहते थे, लेकिन वास्तव में सही बात है कि खाना खा के जाते हैं किसान। तो मैंने उसको अपने आप में ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद में मैं 2000 से इस कार्य में लग रहा हूँ। मैंने कभी भी फर्स्ट में मैंने आधा दिया था, यूरिया आधा दिया, और उसके बाद दूसरे साल मैंने पौंड देने के बाद में बिल्कुल ही बंद कर दिया। यानी कि सन 23 के बाद में तो बिल्कुल मेरे खेत के एरिया में पूरा मेरे जो 6 बीघा का एक खेत है, इसमें बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं डालता हूँ, ना दवाइयाँ डालता हूँ, ना यूरिया देता हूँ, ना DAP देता हूँ। अब ये इस साल क्या किया आपने? मैंने भूमि उपचार में क्या किया? मैंने साहब गाय गौमूत्र लिया। गौमूत्र में मैंने उसको गेहूँ को उसमें डाल के, जैसे अपना आप लोग ये जहरीली दवाई डालते हैं उससे अंकुरण कहते हैं, मैंने गौमूत्र डाल के और उससे खेती में डाला, स्प्रे किया आपने? स्प्रे किया उसका। उसके बाद फिर आपने जो वर्मी कंपोस्ट बनाया इसको यूज लिया? फिर वर्गी कंपोस्ट जो बनाया उसमें मैंने छाछ, गोबर, गौमूत्र, वो तो बाद में होगा, लेकिन वो वर्मी कंपोस्ट का खाद बना, हाँ, वो कितना डाला इसके अंदर आप? वर्गी कंपोस्ट का मैंने पूरे में छिड़काव कर दिया। मतलब वो क्या ढकोलों से ही किया है, क्योंकि वो ट्रॉली में भरने का तो है नहीं, उसका वो किया। उसके बाद में मैंने दोबारा, लोग कहते हैं कि जहाँ दीमक लगेगी फलाना, तो मैंने पेड़ों के आंकड़े, नीम, धतूरे, जिनके भी मेरे को पेड़ जो भी जहरीले पेड़ मिले उनको मैंने काट कुट्टी करके और ड्रम में भर दिए। ड्रम में भरने से पहले, भरने के बाद मैंने 500 लीटर का टंकी में फुल उसको छान के कपड़े से पूरे खेत में स्प्रे कर दिया। स्प्रे करने के बाद में गेहूँ की बिजाई कर दी। अब दोबारा क्या कोरवाण दे रहे हैं, तो मैंने परसों के रोज ही इसमें दोबारा फिर गौमूत्र, नीम के पत्ते, आंकड़े के पत्ते, जितने भी जो भी मैंने जीवामृत बनाया तो हाँ, उसको मैंने पूरा को इसमें स्प्रे कर दिया। तो इस तरीके से मेरी ये प्रक्रिया चल रही है। अब मैं इसमें गुड़, छाछ और खड़, ये तीनों का घोल करके और फिर इसका स्प्रे करूँगा। बिल्कुल। आप कुरुक्षेत्र में गए थे, वहाँ सीख के आए थे आप? हाँ, कुरुक्षेत्र में मैं गया तो वहाँ मेरे को यही चीज़ उन्होंने सिखाई कि आप देखो तो सही, अच्छी तरह से देखो, देखने के बाद में आपकी ओरिजिनलिटी पे सारी चीज़ आएगी। तो मैं तो इस चीज़ से बहुत बढ़िया खुश हूँ। मेरे गेहूँ 7 और 8 हज़ार रुपये कुंटल बिकते हैं। तो मेरे कम पैदावारी हो सकती है, क्योंकि कई दफ़े पानी की भी कमी है। मैं से ड्रिप से करता हूँ, मिनी फव्वारे से करता हूँ, तो कुंडे से मेरे पास पानी है और कोई पानी नहीं है। अच्छा, ये बताओ, आपने 3 साल पहले शुरू किया था, उसके बाद में पैदावार कितनी बढ़ी? शुरू में कम हुआ था, मैंने भी निरीक्षण किया था। हाँ, शुरू में मेरे कम हुआ था, जब तो 8-10 क्विंटल के करीब बैठा था। फिर 10 से 12 हुआ, 12 से 13, 14, 15 कुंटल तक अब हो गया। इस साल देखो गेहूं में कोई कमी नहीं है। हाँ, इस साल ये देखो अभी मैंने इस तरीके से कर रखा है और इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अभी भी क्या नाम से इस पर जोका बनेगा, क्योंकि मैं और जैसे क्या नाम से खल दूंगा, इसमें गौमूत्र का भी वो करूँगा, गुड़ भी दूंगा। इन तीनों का भी जीवामृत मैंने बना के वो रख दिया है, और 7 दिन बाद में उसका घोल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर मैं दोबारा। देखो, ये हमारे किसान है गिरिराज प्रसाद जी मीना, जो पिछले 3 साल से जैविक खेती कर रहे हैं। जो इनको मैंने शुरू में बताया, तो पहले साल तो ये क्या है, थोड़ा कंफ्यूज हो गए, भाई हमारी पैदावार कम हो रही है, लेकिन इनके ट्रेनिंगों में सीखा, फिर उन्होंने मतलब इनके समझ में आया। उसके बाद से 3 साल हो गई। ये देखो, आप फसल देखो, इसमें 3 साल मतलब कोई कमी नहीं है। और इनके फार्म पौंड से सिंचाई करते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनवा रखा है, इधर देखा, वर्मी कंपोस्ट का खाद यूज़ करते हैं। और प्रॉपर मतलब जो फार्म में जो खेती हो रही है वो जैविक तरीके से हो रही है, क्योंकि इनका पानी भी थोड़ा एज ए फ्लोराइड की तरह ज़्यादा है, इसी ज़्यादा है उसकी। अब देखो, मतलब ये वर्मी कंपोस्ट वगैरह डाल के इन्होंने खेती को उपजाऊ कर दिया, और ज़मीन भी अच्छी पैदावार हो रही है। पहले एक भी पौधा नहीं थे, 3 साल पहले इनके ज़मीन में एक भी पौधा नहीं था, आज फलदार का बगीचा तैयार कर रखा है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लगे रहो सर, हमारे शुभकामनाएं।